अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मेरी काफ़ी दिनों बाद वो एक साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई जिन्होंने मेरा जो कह लो कि स्टडी वीज़ा जो परसू किया था फर्दर हायर स्टडी के लिए यूके के लिए। तो मेरी उनसे बात हो रही थी, वो मुझे बता रहे थे कि मार्केट में अब इस तरह के लोग आ गए हैं जो वर्क परमिट का जो है ना, जो यूरोपियन कंट्री के वर्क परमिट का जो है ना झांसा देकर और लोगों को लालच देकर उसके ब्याह पे उनसे काफ़ी पैसे एडवांस की मद में ले लेते हैं और बाद में उनको जलील ख्वार करके और रफू चक्कर हो जाते हैं। अच्छा, ये हर जगह होता है, ज़ाहिर बात है। पाकिस्तान की इकोनॉमी कंडीशन ऐसी ही है, इन्फ्लेशन यहाँ पर है, आपके सामने ही है, कोई उस तरह से कोई डेवलपमेंट नहीं है, ग्रोथ नहीं है। ये यूथ को भी पता है कि यहाँ पे क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। तो इस तरह के लोग भी अक्सर मुतहरक हो जाते हैं और उनके दिमाग में कोई ना कोई नई स्कीमें आती रहती हैं और उस ब्याह पे वो जो है ना लोगों को झांसा देते हैं और लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। अच्छा, अब क्योंकि मैं समझता हूँ इन चीज़ों को जो है, ये जो वर्क परमिट के जो सिलसिले होते हैं ये वगैरह, देखिए अगर तो आपके आपके पास ऑथेंटिक रिसोर्स है, अगर आपके पास जेन्युइन आपके पास कोई सोर्स है तो फिर तो समझ में आती है। वरना इन 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 चक्करों में ना पड़ा करें, क्योंकि ये एक वर्क परमिट अगर लेट सपोज कि अगर वो 8-10 हज़ार यूरो डॉलर या पाउंड में इशू होता है तो आप तक आते आते वो वैसे ही 20-25 हज़ार का हो जाता है। 20-25 हज़ार यूरो पाउंड डॉलर का हो जाता है। तो वो देखें वो कीमत कहाँ जाती है, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ एजेंट इन्वॉल्व होते हैं, सॉलिसिटर इन्वॉल्व होते हैं। तो फिर वो वैसे ही जो है ना आपके लिए बड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो बेहतर यही है कि जी जो लोग यहाँ से अगर बाहर मुल्क या किसी भी यूरोपियन कंट्री जाना चाहते हैं उनके लिए सबसे आसान और इजी वे स्टूडेंट ही होता है। गो के ये भी एक्सपेंसिव है, जाहिर बात है, फीसेस कुछ ज़्यादा हैं। लेकिन अब तो डिफरेंट कंट्री डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है। आप कहीं भी लैंड करके उसके बाद थोड़ा देर स्टे करके वहाँ से क्रेडिट कार्ड जो भी ट्रांसफ़र की ऑप्शन देता है वो कर दें। लेकिन इन चक्करों में ना पड़ें, क्योंकि मैं मज़ीद भी देख रहा था कि जी वो लेटविया और लिथुआनिया और पोलैंड और इस तरह के जो है ना बेलारूस, इनके भी वर्क परमिट कुछ आए होते हैं, इनके ऐड आए होते हैं, एक दो कॉलें हमें भी आई हैं। लेकिन देखिए ये कोई इतने आप कह लो कि बड़े लो लेवल के होते हैं और वो बताते कुछ और हैं और होता कुछ और है, जिसके भाव पे आपसे काफ़ी पैसे ले लेते हैं। तो बेहतर यही है कि जी आप लोग जो है ना स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू जाएं और जो जो आपकी अफोर्डेबिलिटी में है, जहां आप इजीली मैनेज कर सकें, आप वहां जाएं, जिसके एक्सपेंडिचर आप अरेंज कर सकें उधर जाएं। जो लोग नहीं कर सकते वो कुछ और भी कंट्रीज़ हैं, जैसे जॉर्जिया हो गया, अभी अल्बानिया हो गया, इवन लेटविया हो गया, बेलारूस हो गया, यहाँ भी स्टूडेंट वीज़े होते हैं। वो इन कंट्रीज़ को देख लें। बाकी ये है कि ये इस चीज़ से जो है ना, ये वर्क परमिट के चक्कर से ना थोड़े दूर रहें, क्योंकि ये बताते कुछ और है कि वहाँ ऐसा होगा। होती सारी जो है वो आप कह लो कि ऑड जॉब्स के लिए होती हैं, हेल्पर काइंड ऑफ, और कह लो कि लेबर जॉब्स होती हैं। तो इन फ्रॉडियों से भी दूर रहें और किसी को एडवांस पेमेंट भी ना किया करें आप थ्रू। आजकल तो वैसे ही स्टूडेंट कंसल्टेंसी फर्म्स बहुत आ गई हैं, किसी भी अच्छी के थ्रू जो है ना आप वो करके प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट वीज़े पे जाएं। अस्सलाम वालेकुम।